आते हैं। सर आपका ये इतनी बात हो चुकी है कि किस तरीके से मुस्लिम समाज में भी छुआछूत है, ये सब है। अब इस पे आते हैं कि जैसे कई दलित साथियों को ये खतरा है कि ऑलरेडी जो है दलित आरक्षण कम है, उसमें अगर पसमानदा दलितों को भी अगर हम शामिल करते हैं तो हम जो दलित है उन्हीं की जो है सीट खत्म होगी, तो वो क्यों आपके साथ आए, वो अलायंस क्यों बनाए? तो ये ऐसे करके उनके अंदर एक डर। देखिए, ये पता नहीं अबुल कलाम आजाद ने ये बात कही थी कि नहीं कही थी, नहीं मालूम। कि उन्होंने एक बात कही थी, जो आती है, सच्चाई नहीं कह सकते, लेकिन वो बड़ी अहम बात है कि ये दुनिया अगर 1000 साल तक कायम रहे तो मुस्लिम सोसाइटी अपने मुखलिस लीडर को पसंद नहीं करेगी, और भारत की जो मेजॉरिटी है उसका दिल बड़ा नहीं हो सकता। भारत का जो हमारी मेजॉरिटी है उसका दिल बड़ा नहीं हो सकता। उसी सिलसिले में जो हमारे दलित भाई हैं, हिंदू दलित भाई, बौद्ध दलित भाई, या एथिस्ट दलित भाई कह सकते हैं, अलग अलग दलित भाई जो हैं, ये कह करके सीधे सीधे अपने इस्लाम कबूल करने वाले भाइयों से अपने आप को अलग करना चाहते हैं, या अलग रखना चाहते हैं, कि वो सबको एक साथ लेकर नहीं चलना चाहते। इस मामले में मैं ओबीसी के लोगों को ठीक कहूंगा, इस मामले में उनसे गनीमत है कि जब 27% का आरक्षण हुआ था तो उसमें सारे पसमानदा मुसलमानों को शामिल कर लिया गया। आज तक किसी यादव ने, कुर्मी ने, कोयरी ने यह एतराज नहीं किया कि ये हमारा हक खा जाते हैं, या हक खाने के लिए आ गए हैं, या मुसलमानों में जातियां नहीं होती हैं। ये सवाल कभी ओबीसी की तरफ से नहीं उठा, और ना मंडल ने ये बात मंडल के सामने कभी आई कि भाई जब मुसलमान आरक्षण नहीं मांग रहा है उस शिद्दत के साथ। और 90 में मुझे याद है कि हम लोग लाठी नहीं खाए थे, यादव लाठी खाए थे, कुर्मी लाठी खाए थे, चौहान लाठी खाए थे, हमें तो मुफ्त में मिला है। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि मुसलमान सपा के साथ ज्यादा अटैच रहता है, क्योंकि उनके यहाँ यादव में 2-3 चीजें बड़ी अच्छी आई। एक तो उन्होंने कभी आरक्षण, बेईमानी उन्होंने भी किया है, ज्यादा प्रचार नहीं किया आरक्षण का, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूं तो इनके कंपेयर में, कंपेरेटिवली, वो उन्होंने ये बात कभी नहीं कही। और हमेशा जिससे करीब रहने की बात कि हम भाई भाई, हम भाई भाई हैं, और हम चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि दलित दलित एक समान, हिंदू या मुसलमान, और दलित भाई हमको भाजपा वाला कह दे रहा है, कभी कह रहा है कि ये भी छोटा सलवारी है। मतलब उनके पास जो जो नाम आ रहे हैं वो कह दे रहा है, और मुसलमान रोज अखिलेश को गाली दे रहा है, लेकिन यादव फोल्ड का, यादव एक्टिविस्ट कभी भी मुसलमानों को कुछ नहीं कहता है। तो अच्छा ये सर। जो चीज है, एक मिनट मैं और थोड़ा सा बता दूं जी 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 कि जी, बोलिए। जैसे जो आरक्षण हमारा जो है 49.5% हो रहा है, मैंने यहां तक एक बात कही कि अभी हमारा सर्वे नहीं है, तो हमारी आबादी जो कही जा रही, कहीं कहीं ये भी कहा जा रहा है कि 0.5% तक है, 0.5% तक वो लोग हैं जो पहले झटके में इसमें आ सकते हैं, दलित आरक्षण में। तो अगर हम 49.99 तक लेके जाते हैं आरक्षण को, तो ये उनकी जो दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। फिर जो इसमें आरक्षण अगर और लोग आते हैं, जैसे दूसरी जातियां राइनी हैं, और लोग आते हैं, अगर तुर्क पासी कहे जाते हैं आपके बिहार में, पासी लोग, ये मंसूरी लोग, वो लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग पासी से कन्वर्ट हैं, कहीं कहीं खटे। अगर वो लोग आते हैं तो जो 27% से जब ये निकल के आएंगे तो अपना हिस्सा अपने आप वहां लेके चले जाएंगे, या इस तरह की बात की जा सकती है, या इस तरह की बात हो जाएगी। उस पर इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मुझे जो लगता है उनका दिल बड़ा नहीं है हमारे लिए। हम तो चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि वो हम भाई हैं, वो हमें भाई मानना नहीं चाहते, नहीं तो इतनी इस तरह की बात नहीं होती। सर मुझे लगता है कि गलतफहमी भी हो सकती है, थोड़ा सा मिलजुल के नहीं, अगर। गलतफहमी नहीं, गलतफहमी नहीं है। अच्छा। देखिए, हाँ, मतलब मुझे ये। जो लगता है, हाँ, गलतफहमी नहीं है। वो एक कह सकते हैं कि जो कफन प्रेमचंद की कहानी में बाप बेटे आलू चोरी करके खा रहे थे, आलू चोरी करके लाए थे, और फिर दोनों एक दूसरे से चोरी करके खा रहे थे। वो कह रहा है तुम जाके देखो घर में बहू बीमार है, वो कहता है तुम जाओ। दोनों को ये डर था कि कहीं आलू ये ज्यादा ना खा ले। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ
जो इनको मिला हुआ आरक्षण है, इनको लग रहा है इसमें कोई हिस्सा बटाने ना आ जाए, तो वो अपने हिस्से को पकड़ के बैठे रहना चाहते हैं। और उसमें एसटी में भी मुसलमान है, हेलो, एसटी में भी मुसलमान है, उनका हक कितना खा जाते हैं। तो एससी वाले में क्यों दिक्कत हो रही है? सर मुझे तो मुझे लगता है थोड़ा सा और अलायंस बनाया जाए, थोड़ा तो हो सकता है कि बातें क्लियर हो। नहीं नहीं, देखिए हम हर तरह से तैयार हैं। हाँ, अच्छी हम अच्छी हम उम्मीद हम किया हर जाए। नहीं, देखिए हम हर तरह तैयार हैं, लेकिन हम एक चीज ये जरूर कहेंगे कि हमारे जो दलित भाई हैं, उनके अंदर, कुछ लोगों के अंदर जो इधर सरकारी जॉब से, या वो खुद मुसलमानों को पंचर वाला कहना चालू कर दिए हैं। वो भी मुसलमानों को जाहिल कहते हैं, पंचर वाला कहते हैं। कई लोगों में, सब नहीं कहते, लेकिन कहते हैं बहुत सारे लोग। या जैसे ही थोड़ी बात होती है, इधर इधर पसमानदा मुसलमान भी तो पूरी तरीके से जो इस्लामोफोबिक हो, इस्लामोफोबिक कह रहा हूँ, मतलब कि पूरी तरीके से कट्टर होता जा रहा है। वो भी तो उसी नहीं तरीके इस्तेमाल करता है, तो नहीं देखिए, हाँ, नहीं नहीं देखिए, वो अच्छी तरह जानते हैं कि पसमानदा मुसलमान, खासतौर से जो पसमानदा तहरीक से लगे हुए लोग हैं, नॉलेज उन्हीं को है, ठीक। बाकी सारे मुसलमान वो इस्लाम, वो कट्टर कह लें, ऑर्थोडॉक्स कह लें, कुछ भी कह लें। तो जब हमारा जो सवाल है, आप हमारे साथ मिल करके उनको भी निकालिए उसमें से, कट्टरपन से। आप अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे, आप अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। वामन मेश्राम जी की एक किताब है दृष्टिकोण, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मुसलमानों में दो समस्या है, जाति और अल्लाह। मैंने खुद पढ़ा है दृष्टिकोण में। आप अपने यहां तो कह रहे हैं कि आपके यहां अल्लाह समस्या है, अपने यहां बता रहे हैं कि महात्मा बुद्ध के रास्ते में चल करके हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये जो चीज है, कट्टरपन, अभी हमारे यहाँ कट्टरपन नहीं आया। अभी तो हम लोग भाई भाई खेल रहे हैं कि दलित दलित एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। और हम लोग बसपा को भी वोट करते हैं, सपा को भी वोट करते हैं। जिस दिन 5% मुसलमानों का वोट अगर मिलने लगा अवेसी को, तब हम ये मानेंगे कि मुसलमानों में भी कट्टरपन बढ़ रहा है। 1%, आधे परसेंट वोट को कट्टरपन नहीं कहते हैं। और अच्छा, ये हाँ, हाँ।